राइट। सो आंसर तो आ गया ना। नेक्स्ट इसका जो कुछ एप्लीकेशन वाला बात है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो मैं बताता हूं। देखिए वैसे तो एप्लीकेशन के लिए ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, आई मीन कि पूरे फिजिक्स में आएगा। फिर भी जो कुछ एकदम डायरेक्ट वाली जो बात है या जो जानना चाहिए वो मैं बात करता हूं। देखो पहले एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose sides are vector A and B। देखिए क्या आता है, या इस चीज को प्रूफ करने के लिए भी देता है। अगर सपोज A रहा सॉरी एक वेक्टर A है, दूसरा कहीं पर भी कैसा भी रहेगा, मैं उसको ट्रांसलेट करके ऐसा तो कर ही सकते हैं कि दोनों का टेल आपका कौन साइड हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, और इसके बीच का जो भी एंगल है आपका से हम थीटा मानते हैं। तो ना देखो, अगर मैं बात करूं कि इसका एरिया अपने को बताना है तो एरिया हम लोग कैसे बताते हैं। देखिए अगर मैं लिखता हूं ओ पी एम, चलिए एन, हाँ जी, तो मैं अगर बात करूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OPMN, तो वो आएगा बेस इनटू हाइट। दैट इज जो एरिया हम लोग लिखेंगे वो O से N मल्टीप्लाइड बाई, और हाइट अगर हम लोग बात करते हैं, चलिए मैं यहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, हाँ जी, से MN मान लिया है, चलो मैं इसको QR भी मान लेता हूं, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा PR, जिसको से H मानते हैं तो हम लिखेंगे A इंटू H। यस ना, ये तो हमारा एरिया इस तरीके से पैरेललोग्राम का ज्योमेट्रिकली लिखा। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR, तो साइन थीटा लिख के देखो, क्यों इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें आपको हाइट इन्वर्ट करना है B, और H की वैल्यू है B एंड व्हाट साइन थीटा, से हम इसको 2 मान लेते हैं, इसको चलिए 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया जो आ रहा है वो A और H की वैल्यू आ गया B साइन थीटा। पता है इतना ही नहीं होता, ये एरिया जो आता है वो ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हैं, हाँ, AB साइन थीटा n कैप। पता है आगे चल के यही जो n कैप है वही एरिया वेक्टर है, हाँ एरिया वेक्टर है, बिल्कुल। कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। देखिए मैं समझाता हूं क्या, अगर आप A क्रॉस B कर रहे हो, A क्रॉस B कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो इस एरिया की, हाँ जी ये, और एरिया वेक्टर आपका ये है, ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर ना। तभी बोल रहे थे कि जो ये A क्रॉस B करेंगे ये n कैप है, तो ये देखो A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है, नॉट A और B, जो भी आप लाइन रखेंगे इस प्लेन में सभी के परपेंडिकुलर आएगा, बिल्कुल ना। एरिया को हमने वेक्टर बोला है, बिल्कुल क्या है,
अगर देखो इस बोर्ड को भी समझो, अगर हम लोग A क्रॉस B मतलब A क्रॉस B बोल रहे हैं ना, तो हम इस सरफेस की बात कर रहे हैं। और अगर B क्रॉस A बोल रहे हैं तो हम इसके पीछे वाला बैक वाले सरफेस की बात कर रहे हैं ना। देखिए जैसे अगर मैं क्या बोलूं, कुछ भी, जैसे ये मान लो कि इसका एक फेस ये है तो दूसरा इधर वाला ये, तो नो डाउट एरिया इतना ही है, लेकिन अगर बात करिएगा A क्रॉस B तो हम लोग इसका, हाँ, और वही अगर कोई मान लो कि इंडस्ट्रियल लेवल पे बोलता है कि कोटिंग करनी है, तो वो ऐसे ना कि अब इधर उधर नहीं बोलेंगे, वो डायमेंशनली यही बता देते हैं कि कौन सा करना है। A क्रॉस B का मतलब A है, तो अगर B क्रॉस A होगा तो उसका निशान रहता है, अगर ये B ये, तो अगर इधर वाला रहेगा तो वो फिर उल्टा लिखेंगे। ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि कलरिंग गड़बड़ ना हो जाए, या ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं ना कि ऑफ कोर्स हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two sides are vector A and B। अब देखिए एरिया ऑफ, ये देखिए ट्रायंगल, हाँ मैं बात करूंगा, अगर आप चाहोगे तो इसी से हो सकता है क्या, आप ना एक साइड A और दूसरा साइड उसका ये वाला रहा B, देखो कोई दिक्कत नहीं B ना। मैं बात करूं कि जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल तो आपका ये बन जाएगा, हाँ जी। तो एरिया ऑफ पता है क्या, ट्रायंगल कौन सा, OMN, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाँ जी। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये आगे कंटिन्यू करते हुए ये इतना आ जाएगा, समझे। तो ये क्या बताएगा, वो तो सही है, बट ये जो आपका आ गया, पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम था, अब ये एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल हो जाएगा। राइट, बिल्कुल, क्योंकि है या नहीं, ये और ये दोनों हाफ पार्ट में क्या बोलते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। तो ये इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना होगा तो हम लोग ये बता सकते हैं। ओके नाउ देखो इस तरीके से, इतने से तो मेरा काम चल जाएगा, और भी बहुत सारा एप्लीकेशन आएगा, जब जब आएगा तो हम बात करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं आपके लिए लिखूं तो ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, देखो कुछ जो ट्रिपल प्रोडक्ट है या कुछ जो बातें हैं ना, मैं लिखता हूं ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर A लिखा हुआ है, डॉट B लिखा हुआ है, डॉट C लिखा हुआ है, तो गड़बड़ है। देखिए अगर ऐसा लिखा है तो ये आएगा A B cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट कर लिया, और ये मैग्नीट्यूड मतलब ये एक वेक्टर C है, हाँ जी बिल्कुल ध्यान से। एक्सक्यूज मी। नाउ अगर हम लोग इसी चीज को ऐसे अगर लिख दें तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम कुछ इसका मतलब नहीं निकाल पाएंगे, समझे, बिल्कुल कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं बनता। बट फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, है ना, कि अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं A डॉट B डॉट C, तो आप ध्यान से, ये है और ये BC
कॉस थीटा। देखो ये लिखना है तुमने में एबीसी ही, लेकिन बी केयरफुल, ऐसे लिखेंगे मतलब ये एक साथ हमें ऑपरेशन करने हैं, देन ये वेक्टर सी बचेगा। हाँ, यहां पर वेक्टर ए बचेगा, राइट ना। और भी अगर मैं कुछ लिखूं ऐसे ए तो ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर है। हाँ जी बिल्कुल वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इतना मैग्नीट्यूड, ये भी एक वेक्टर है, तो ये मीनिंगफुल है। इवन ये पता है क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ whose sides are vector A, B and C. Even A dot B क्रॉस C साइक्लिक ऑर्डर, ऐसे ऐसे इसको इधर से ऐसे घुमा सकते हैं, है ना, इस तरीके से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, C डॉट A क्रॉस B, फिर से इसको पहले ले आइए, मतलब B डॉट C क्रॉस A, ऐसे अगर करोगे तो ये बराबर आता है। हाँ ठीक है ना। ठीक है, ट्रिपल प्रोडक्ट्स वगैरह या आगे भी अगर कुछ इस तरीके से लिखा जाए तो आपको पहले समझना पड़ेगा, और मैं बोलूंगा कि अब हम इन चीजों पर बहुत ज्यादा न जाएंगे। देखिए अगर ऐसे करता है तो पहले इसको करो, अगर है ना, तो आप इसका जो भी ऑपरेशन रहेगा फिर हम एक एक को समझ जाइए कि ये करने से स्केलर हो गया तो ये एक सिंपल वेक्टर बच गया, ऐसा करने से ये हो रहा है कि ये भी एक वेक्टर है, उसका ध्यान रखें कैसा होता है ना। और बाकी चीजें आएंगी, है ना, हमारे लिए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब भी आए हम उसको सिंपल मैट्रिक्स मेथड या आईजे करके कर पाएं, और इसमें हमें परेशानी नहीं आनी चाहिए। बाद बाकी जो आता रहेगा उसका क्या फिजिकल मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम इसीलिए इन चीजों को पढ़े भी हैं और आगे भी पढ़ेंगे, राइट। ठीक है ना।